हाँ जी। हजरत की ये खासियत है, ये बुखारा शरीफ से आए थे जी। इन शाहजहाँ ने बुलाया था इनको। शाहजहाँ ने बुलाया था जी। जी। तो शाहजहाँ ने बुलाया था, दिन में दीवार बन जाती थी, रात में हाँ। बहरा देते थे जिन्नात। अच्छा, ताजमहल की। ताजमहल की। अच्छा जिसने जो मांगा है यहाँ, जी, उसकी मुराद खाली नहीं गई। ऐसा है। वाली गेट पे जाना, जी जी। पूरा सिजरा अरबी में इन्हीं के हाथ का है। कहाँ पे, कौन सा वाले गेट पे? भीतर जाके। अच्छा, यहीं पे। हाँ। तो गाइज़, मैंने दिखाया आपको पीछे वाले ब्लॉग में ताजमहल, और ताजमहल के जस्ट पीछे 4 इमाम साहब हैं, मतलब 700 इमाम साहब की दरगाह है, जिन्होंने जब ताजमहल बनता था और गिर जाता था, ताजमहल बनता था गिर जाता था और रुक नहीं रहा था, तो वो वहाँ उन 4 इमाम साहब को अरब से शाहजहाँ ने मंगाया, मतलब बुलवाया। तो वहाँ की हिस्ट्री जानेंगे, चलते हैं वहाँ पर, वहाँ की दरगाह पर क्या 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 करामात हैं और क्या क्या देखने की चीज़ हैं। तो यहाँ से जस्ट मैं खड़ा हूँ पूर्वी गेट पर ताजमहल के, और पूर्वी गेट पर ही अंदर वो दरगाह है, बहुत करामाती दरगाह है, और बहुत लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं वहाँ पर, और उनकी बदौलत ही ताजमहल बन के रेडी हुआ था। किसने पहली जो ताजमहल की नहीं रखी थी, मतलब ईंट रखी थी, वहाँ जानेंगे सब नज़ारा। वहाँ पे गेट के, पूर्वी गेट के बिल्कुल ये देखिए सामने ताजमहल का पूर्वी गेट है, और बिल्कुल इस पूर्वी गेट के ही जो पीछे ये साइड में रास्ता जा रहा है, गाड़ी अलाउ नहीं है यहाँ पे, बस्ती है अंदर मगर उनके पास बने हुए हैं, तो उसके अंदर चलते हैं अभी हम। और यहाँ से करीब आपको पैदल चलना पड़ेगा, कोई सवारी नहीं मिलेगी, 2 किलोमीटर आपको अंदर पैदल जाना पड़ेगा। आगे का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ उस दरगाह का और उस बस्ती का। तो पूर्वी गेट के बिल्कुल बराबर में रास्ता है, जो ताजमहल की दीवार है, बाउंड्री है, उसके बराबर में रास्ता है, और जो वो 700 इमाम साहब हैं, उनकी बदौलत ही ताजमहल बनकर रेडी हुआ था। क्योंकि शाहजहाँ ताजमहल बनवा रहा था जब, तो दीवार बार बार गिर जाती थी उसकी, तो उन्हें अरब से बुलवाया गया था। तो जानेंगे सभी नज़ारा और सभी बातें वहाँ पहुँचकर इस तरह। और ये मस्जिद है, ये वाली, अब कौन सी मस्जिद है आगे इसका बोर्ड लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मस्जिद है उसी ज़माने की बनी हुई, शाहजहाँ ने बनवाई थी। ये है काली मस्जिद, इसकी सीढ़ियाँ हैं इस तरह की ऊपर जाने की, ये काली मस्जिद है यहाँ पर। तो जिस दरगाह पे मैं जा रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं मतलब, तो दरगाह ताजमहल के गेट से करीब अंदाज़ा 2 किलोमीटर पड़ेगी, और हम पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि कोई अंदर सवारी अलाउ नहीं है, कोई जो है गाड़ी अलाउ नहीं है अंदर, सिर्फ वही जा सकते हैं अंदर लोग गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के, जो जिनके जो है बस्ती में रहते हैं, जिनके पास बने हुए हैं, हम लोग नहीं जा सकते। तो हम पैदल ही सफ़र कर रहे हैं उस दरगाह के लिए, और बहुत जंगल में जा कर के है, ताजमहल के जस्ट पीछे है वो बिल्कुल। तो गाइस चलता भूख लगी थी, मैंने लिए हैं चने खा रहा हूँ भाई, कि चने ऐसी, आपको तो पता है वेट लॉस कर रहा हूँ, तो इसलिए चने, अपनी भूख चने से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तो बिल्कुल सिंगल रास्ता है ये, और वन वे है, यहाँ से करीब हमें 2 किलोमीटर पैदल चलना है भाई। ये है, रास्ते में पड़ेगी आपको गोटे वालों की बगीची, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए गोटे वालों की बगीची, ये रास्ते में पड़ेगी आपको शिवती। आगे का रास्ता कुछ ऐसा है दरगाह का, और आगे बस्ती है छोटी सी, जस्ट ताजमहल के हम पीछे हैं बिल्कुल इस टाइम। तो आगे इस तरह की आपको बस्ती आएगी, और बस पहुंचने वाले हैं हम दरगाह पर। तो फाइनली गाइस हम उस दरगाह पर पहुंच चुके हैं जो ताजमहल के पीछे है, और भाई आगे का मैं आपको व्यू और नज़ारा दिखाता हूं। इस तरह का ये है, और ऊंचे टीले पर बना हुआ है, और यहाँ पीरों की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पीर हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर की आपको खासियत बताएंगे हम यहाँ की सभी।
दरगाह पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सैयद अहमद बुखारी की दरगाह है और कहा जाता है यहाँ कहा जाता है कि ये जब ताजमहल की नींव रखी गई थी, वो नींव रखने के लिए इनको बुलाया गया था। नींव रखने के लिए इनको बुलाया गया था, जो ताजमहल की नींव रखी गई थी। तो बहुत अल्लाह वाले वली थे ये। तो उनकी जो है आपको मैं लिखा हुआ एक होर्डिंग है, बोर्ड है, तो वो दिखाता हूँ आगे से, आप पढ़ सकते हो उसको, पूरी इनकी कहानी कि कैसे आए थे अरब से। तो ये पत्थर की प्लेट लगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये अरब से बुलाए गए थे, बुखारा शहर से, जो शाहजहां खुद लेकर के आए थे। इनको 4 भाई थे ये। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर सभी बातें समझेंगे, जानेंगे। अगर कोई ऊपर हमें मिला तो एक अम्मा जी भी रहती हैं आगे, तो उनसे भी सारी बात जानेंगे हम। इंग्लिश में भी है और आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। तो हम ऊपर चलते हैं दरगाह पर। इस तरह की ये सीढ़ी हैं ऊपर जाने की टीले पर, जहाँ पर दरगाह है। और साइडों में बात करूँ मैं तो ये कब्र हैं बनी हुई, कब्रिस्तान भी है ये। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कब्र बनी हुई हैं और बहुत ही ये जंगल है एक किस्म का, बहुत ही ख़तरनाक कहेंगे जंगल है। बकरी वगैरह भी चुग रही हैं यहाँ पर। तो इस तरह का है ये। और ये ताजमहल की जो नींव रखी गई थी, उनके लिए बुलाए गए थे। बहुत अल्लाह वाले हैं और अल्लाह वाले रहे हैं। अगर नींव रखने के लिए मुमताज़ ने बुलाए होंगे तो बहुत ही अल्लाह वाले रहे होंगे। कृपया अपने जूते चप्पल बाहर उतारें, गेट लगा कर जाएं। यहीं हमें अपने जूते चप्पल उतारने हैं और हमने गेट खोल दिया है। तो भाई यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है। बाबा जी हैं, क्या नाम है बाबा जी आपका? शकूर, मोहम्मद शकूर भाई, हमारे बाबा जी कहेंगे हम तो, खैर बुज़ुर्ग हैं काफ़ी। और ये यहाँ की पूरी खासियत बताएंगे आपको, यहाँ का क्या है। बाबा यहाँ की क्या खासियत है इनकी? कौन थे ये? वो है जी अहमद बुखारी साहब बाबा जी। बुखारी से आए थे, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। इन्होंने ताजमहल की नींव रखी थी। हाँ, इन्होंने ताजमहल की नींव रखी थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे इनकी समाधि मतलब दरगाह बना दी गई। दरगाह बना दी गई। अच्छा अच्छा, बहुत अल्लाह वाले थे। अल्लाह वाले थे तो अच्छा 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 अच्छा। ये छोटी छोटी जो बनी हुई है यहाँ पे चीज़ें, ये सब ये ऐसा है कि इन्हीं के सागिर थे, काम सागिर थे इनके। बस ये जो छोटी छोटी कब्र बनी हुई हैं, मतलब दरगाह समाधि, तो ये इनके सागिर्द रहे हैं। तो बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलते हैं भाई अंदर, देखते हैं ऊपर। तो यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है, जगह जगह जो समाधि बनी हुई हैं, दरगाह कब्र बनी हुई है, ये तो सब इनके सैयद बाबा जो हैं, ये इनकी जो दरगाह है ये वाली, इनके सब शागिर्द हैं। और इन्होंने ताजमहल की शुरुआत, मतलब पहली ईंट इन्होंने रखी थी। और ये अरब से आए थे, अरब से बुलाया गया था इनको। पूरी कहानी मैं आपको उनकी बताऊंगा। और जस्ट बिल्कुल हम ताजमहल के बैक साइड में हैं। ये देखिए ताजमहल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से ताजमहल, ये रहा, ये ताजमहल है। और ताजमहल के बिल्कुल पीछे जस्ट हम खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से, बिल्कुल ताजमहल के पीछे, जमुना के पीछे। और जमुना एक साइड में रह जाती है यहाँ से। जमुना जब की बात करूँ तो मैं ये इस साइड में जमुना आ जाती है। और ये ताजमहल का जो है बैक साइड है थोड़ी। और ये है सैयद जी की दरगाह, जो अरब से आए थे, अरब से बुलाया गया था, शाहजहां ने बुलाया था इनको। बहुत अल्लाह वाले रहे हैं, बहुत अल्लाह वाले थे। पहले सामने मस्जिद है यहीं पर टीले पर बनी हुई, बिल्कुल जस्ट दरगाह के सामने। आप नमाज भी अदा कर सकते हैं यहाँ पर। और उस साइड में सामने ओजू खाना है, ओजू बना सकते हैं आप वहाँ पे, यहाँ पे ओजू बना सकते हैं आप। और ये मस्जिद है सामने और पीछे जंगल है। इनका नाम सैयद अहमद बुखारी है। ये कहा जाता है कि सैयद अहमद बुखारी को अरब के बुखारा शहर से
सम्राट शाहजहां द्वारा ताजमहल की नींव रखने के लिए बुलवाया गया था। यह अपने 3 भाइयों के जिनके नाम सैयद जलाल बुखारी, सैयद अमजद बुखारी और सैयद लाल बुखारी थे, साथ भारत आया था। चारों भाइयों ने ताजमहल स्थल पर प्रस्तुत कुरान का पाठ किया था, जिसके बाद बादशाह शाहजहां ने शिलान्यास किया और ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इन भाइयों की मृत्यु के बाद ताजमहल के चारों ओर उनकी दरगाह बनवाई गई, जो इस तरह सैयद अहमद बुखारी की दरगाह है। पूर्व की तरफ है सैयद जलाल बुखारी की दरगाह, पश्चिम की तरफ है सैयद लाल बुखारी की दरगाह, पश्चिम की तरफ है, और सैयद अमजद बुखारी की दरगाह। कहा जाता है जब इसका निर्माण शुरू हुआ था ताजमहल का, शाहजहां बादशाह ने ताजमहल का निर्माण शुरू कराया था, तो इसकी दीवार रुकती नहीं थी, बार बार गिर जाती थी। बहुत मर्तबा कोशिश की गई मगर दीवार नहीं रुकी गई, क्योंकि यहाँ पे जिन्नातों का बहुत बड़ा साया था जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है। तो फिर किसी अल्लाह वाले ने उनको शाहजहां को बताया कि आप अरब जाइए और इनके बारे में बताया कि उनको लेकर के आइए। और वो शाहजहां अरब गए और बुखारा शहर में, और इन चारों भाई को यहाँ पर लेकर आए, जिन्होंने 40 दिन का वजीफे करने के बाद उन जो जिन्नातों को अपने बस में किया, और बस में करने के बाद में फिर कहा कि अब जो है निवी की ईंट रखिए, यानी कि बुनियाद की ईंट पहली रखिए। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह वाले हो, आप रखिए। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बुखारी ने कि आप अल्लाह वाले, आप भी अल्लाह वाले हैं, आप रखिए। तो फिर शाहजहां के हाथों से पहली नींव की ईंट रखवाई गई, तभी ये जो आपका ताजमहल बनकर तैयार हुआ। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं बिल्कुल जस्ट ताजमहल के बैक साइड में हूँ, जहाँ इनकी कब्र बनी हुई है, मतलब दरगाह बनी हुई है, और बहुत अच्छा नज़ारा है। और इनके जो शागिर्द रहे हैं, उसके बाद में जब तक ताजमहल बना तो ये यहीं पर रहे थे, जिनके शागिर्द रहे हैं उनकी कब्र भी यहीं पर सभी बनी हुई हैं। और बहुत बिल्कुल जस्ट पीछे, ताजमहल के पीछे आपको दिख रहा होगा, सामने से मैं झूम करके दिखाता हूँ, ये ताजमहल है, बिल्कुल जस्ट पीछे उनकी जो है कब्र बनी हुई है। और थोड़ा हम यहाँ से आगे भी जाएंगे, जहाँ पर एक आज भी बुढ़िया रहती हैं, जो सारी कहानी ताजमहल से मतलब शुरू से बनने तक की कहानी बताएंगी, और बुखारी जी के बारे में, चारों भाइयों के बारे में बताएंगी। तो वो बुजुर्ग हैं, काफ़ी अम्मा हैं, तो वहाँ पर हम जाएंगे, उनकी जुबानी सुनेंगे इसकी कहानी। तो ये इस तरह का बेसांदू का पेड़ है, जो उसी ज़माने का है जब ये यहाँ पर इनकी कब्र बनाई गई थी और उनकी बॉडी को रखा गया था। तो उसी वक्त ये पेड़ है बेसांदू का, जो उसी ज़माने का है, जो आज भी इस पे बताया जाता है कि जिन्नातों का साया है, जो उनके अर्द गिर्द काम करते थे, ये अड्डा वाले थे। तो आज भी उनकी देख रेख ये जिन्नात ही करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर की बत्ती लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, और यहाँ पर लोग आते हैं अपनी फरियाद लेकर के, और यहाँ पर हाथ रखते हैं और जिन्नातों से दुआ करवाते हैं। तो यहाँ पे सुनने में आता है कि हर मुराद पूरी होती है, हर मुराद पूरी होती है। यहाँ पर बहुत आदमी आते हैं। और सामने जस्ट बिल्कुल आपको दिख रहा है ताजमहल, ताजमहल के बिल्कुल बैक साइड में हम हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है भाई, बहुत अच्छा नज़ारा है। अगर आप भी ताजमहल कभी देखने आएँ तो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अपनी मुराद, जो भी आपकी मुराद है, जो इनके जिन हैं, जो आज भी इनके लिए काम करते हैं और इंसानों के लिए दुआ की जाती है, दुआ करते हैं, उनसे अपनी दुआ करवाएं, केवल उनसे दुआ करवाएं। तो अभी हम यहाँ से कुछ देर में निकलेंगे उन अम्मा जी के पास, जो इनके बुखारी के भाई हैं 3, जो उनकी समाधि पर, मतलब दरगाह पर वो अम्मा जी रहती हैं। तो उनकी पूरी कहानी का पता है यहाँ की, तो वहाँ चल के पूरी कहानी जानेंगे अम्मा जी की जुबानी। दरगाह पर है एक बिल्ली, बेचारी बहुत ज़्यादा भूखी है, उसके लिए मैंने शैलेंद्र भाई से मंगाया है दूध। सो हम दूध देने वाले हैं बिल्ली को, मैं दिखाता हूँ आपको। आजा, भूखी है ये, है ना? आजा 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 आजा,
डाल दो इसमें, अरे पी डालो डालो, पीले भूखी है एक ही बिल्ली है। नहीं बिल्लियाँ तो कहेगी और कहाँ गई? ढूंढने से देगी। पीले इतना सारा दो, खराब नहीं कर देगी। चिकन विकन तो मिलता नहीं होगा इनको। अरे कहाँ से आया? हाँ वो तो बोला, मिलता ही नहीं होगा बेचारे को उनको। पता जंगल का हुआ है। पता होता तो हम चिकन ही ले आते इसके बेचारे को, हाँ पता ही नहीं था बिल्ली की है। गाइस बिल्ली थी भूखी, हमने 100 दूध पिला दिया है बेचारी को। उसको काफ़ी टाइम से बोल रही थी वो, जब से मैं वीडियो बना रहा था ना, शूट कर रहा था यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम से बोल रही थी वो। तो मैंने संदर भाई को भेजा, मतलब दूध लियो बेचारी को, उसको दूध दे दिया हमने। आगे का नज़ारा है यहाँ का, जितने भी ये समाधि कबर बनी हुई हैं सब ये शागिर्द रहे हैं उनके, जिन्होंने ताजमहल की नींव रखी थी। और सामने आपको ताजमहल दिख ही रहा होगा, कुछ ये दिख रहा ताजमहल, बहुत अच्छा व्यू है भाई। और मैं पीछे की बात करूं इस साइड की, तो ये मुसाफिर खाना है, और मुसाफिर खाने के पीछे जो है काफ़ी जंगल है। यार बहुत ज़्यादा जंगल है भाई, बहुत ज़्यादा घना जंगल है भाई, घना जंगल बिल्कुल। तो आपको हमने दिखा दिया सारा नज़ारा यहाँ का, कि किसने ताजमहल की सबसे पहले ईंट रखी थी, नींव रखी थी, और ये कहाँ से आए थे, कौन थे, सारा मैंने बताया आपको। सो गाइस अभी मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। पीछे जस्ट इनके पीछे ही जो जंगल है, बस मुश्किल से होगा 100 कदम पर एक पहलवान का दरगाह है। पहलवान जो उस ज़माने के पहलवान थे, जो यहाँ पर कुश्ती होती थी ताजमहल के पीछे, या यहाँ पे कुश्ती होती थी, बहुत बड़े पहलवान माने हुए हैं वो यहाँ के। तो उनकी मैं दरगाह दिखाता हूँ आपको, पहलवान की, जो बहुत ही ताकतवर रहे हैं। तो हम यहाँ से निकल गए हैं और हमें यहाँ से उतरते हुए जाना है यहाँ पर। ये पीछे दिख रहा है छोटा सा रास्ता आपको, यहाँ पर जाना है हमें। यहाँ से उतरते हुए मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद पहलवान की दरगाह के बाद हम जाएंगे जो इनके 3 भाई थे, जहाँ पर अम्मा जी रहती हैं आज भी, और कहा जाता है बहुत परेशानी में है अम्मा जी। तो वहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं केवल, और पूरी कहानी अम्मा जी बताएंगी वहाँ जाने के बाद में। ताजमहल मतलब बनने तक की पूरी कहानी उनको पता है। तो अभी वहीं चलेंगे। अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहलवान जी की दरगाह, जहाँ पर बहुत बड़े नामी गिरामी आगरे के पहलवान थे, और उनकी कुश्ती, ये कहा जाता है उनकी कुश्ती पे फ़ख्र जो है शाहजहाँ भी क्या करते थे। तो उनकी मैं दरगाह दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अम्मा जी से मिलेंगे हम, जो यहाँ से करीब पीछे 1 किलोमीटर हमें जाना है, और वहाँ पर अम्मा जी से सब कुछ पूछेंगे यहाँ की हकीकत क्या है। और यहाँ पर ये कब्रिस्तान है दोनों साइड में, आज भी कब्र यहाँ पर लोग दफनाए जाते हैं जो बस्ती के लोग हैं, और बहुत पुरानी पुरानी भी कब्र हैं यहाँ पर। तो हम बस नज़दीक पहुँचने वाले हैं। सामने आपको दिख रहा होगा कुछ वही है पहलवान जी की दरगाह। तो इस तरह का ये जंगल है, और ये पीछे वही जहाँ से हम अभी आए हैं, और बहुत ख़तरनाक जंगल है भाई। जंगल तो होगा यार, पहले ऐसे ही रहते थे ना जो है बादशाह लोग जंगलों के अंदर। और इस जंगल के अंदर एक सरकारी नल भी है, और हम पहुंच गए हैं पहलवान जी की दरगाह पर, जो बहुत बड़े पहलवान रहे हैं। और देखो भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये उड़ गया भाई, तोता था, पानी पी रहा था। तो यहाँ पर है ये, तो ये उनकी दरगाह है जो यहाँ के पहलवान रहे हैं। 2 हैं ये, एक इधर हैं। ये भाई भाई बता रहे हैं यहाँ पे लोग कि भाई भाई बहुत बड़े पहलवान थे उस टाइम के ये, कि इनका छोड़कर कोई पहलवान नहीं था यहाँ पे आगरे में उस टाइम पे। और यहाँ पर लिखा हुआ है इस पेड़ पर अगर की बत्ती जलाना सख्त मना है। अब क्यों है भाई, या तो आग लगने का ख़तरा है इसलिए होगा यहाँ पर।
तो इस तरह का है नज़ारा ये सारा यहाँ पे, और सारा पीछे जंगल ही जंगल है यहाँ पे। जगह पक्षियों को पानी रखा हुआ है यहाँ पे इस जंगल के अंदर भी। ये देखिए भाई, जगह जगह जब हम आए थे भी तोता पानी पी रहा था, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था बैठा हुआ। और यहाँ पर दाना भी पड़ा हुआ है पक्षियों के लिए, कबूतर के लिए बाजरा। और पीछे इस तरह जंगल है। और ये देखिए बैयर घूम रही हैं भाई, यहाँ पर बैयर बड़े दिनों में देखने को मिली यार बैयर भाई। कहाँ है? अच्छा, तोते तो बहुत है यार यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कैमरा भी लगा हुआ है ना? कहाँ है? लग रहा है हाँ, यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है भाई। निगरानी पूरी है भाई यहाँ पे, देखो यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, निगरानी में है हम कैमरे की, क्योंकि नामी गिरामी पहलवान थे भाई। ये देखिए ये इस तरह के हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए आपने यहाँ के पहलवान जी जो थे, आगरे के मशहूर पहलवान, उनकी समाधि यानी कि उनकी दरगाह, और ये एक जंगल के अंदर है। तो गाइस बहुत लोगों को पता नहीं था कि जो है ताजमहल आखिर सबसे पहली ईंट किसने रखी। तो आज आपको पता लग गया होगा इस ब्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि ताजमहल की पहली नींव मतलब पहली ईंट किसने रखी। और बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये जान करके। तो गाइस अब चलते हैं हम सीधा, पहले कोशिश करेंगे आपको वो दिखाने की कि रास्ते में ही पड़ेगा, यहाँ से अंदर हमें 1 किलोमीटर जाना है अभी। तो 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा चल दिए हैं भाई। दूसरी वाली जो उनके भाई थे, मतलब 2 भाई और हैं जिनका 700 इमाम साहब नाम है, तो वहाँ पर जा रहे हैं अम्मा जी से मुलाकात करने के लिए, और वो दरगाह, वो समाधि दिखाने के लिए आपको कि कैसे पूरा ताजमहल बन कर के रेडी हुआ था, क्या सच्चाई है ताजमहल की। तो चल दिए हैं भाई हंसते खेलते। तो आगे का कुछ नज़ारा ऐसा है, जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से जो है बिल्कुल बैक साइड में ही हैं। और एक भाई उनका ये है जहाँ से हम आ रहे हैं, दूसरे भाई उनके वे हैं। 4 भाई थे, मतलब 3 की वहाँ पर दरगाह है, तो वहीं पर चल रहे हैं हम। 700 इमाम साहब जिनका नाम है। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, चौफेरे जंगल ही जंगल है भाई। इस तरह जंगल है दोनों तरफ, बड़ा ख़तरनाक जंगल है। और ताजमहल के जस्ट हम पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं। तो आपने सुना भी होगा कि ताजमहल बनता था और गिर जाता था, बनता था गिर जाता था। तभी शाहजहाँ को किसी ने बताया कि आप अरब जाओ, और अरब में जा कर के बुखारी अहमद हैं, बुखारी अहमद सैयद हैं, उनको लेकर वो दुआ करेंगे और पहली ईंट ताजमहल की बुनियाद की ईंट उनसे रखवाओ। तो फिर वो वहाँ पर गए, चारों भाई को लेकर के आए उनको। तो पूरी कहानी जानेंगे हम अम्मा जी से जा कर के कि क्या कहानी है हुए, और दिखाते हैं आपको सीधा वहाँ का नज़ारा जा कर के अम्मा से मुलाकात। तो अभी हम चलते जा रहे हैं भाई, और जिस दरगाह से हम चले हैं तो गाइज़ ऐसे टीले पर हम चढ़ रहे हैं ऊपर। बहुत ऊंचा टीला है भाई, बहुत ऊंचा टीला है, और आज तो थक जाएंगे काफ़ी। टीले पर चढ़ रहे हैं ऊंचे पर, और भाई साहब थक गए आज बहुत बुरे, क्योंकि ताजमहल घूमे पहले और फिर तो कुछ ऐसा नज़ारा है आगे का। और भाई चींटी देख कर चलना, चींटी 2 चींटी जा रही है भाई, देख कर आना, देख के। ओ भाई, तो कुछ ऐसा नज़ारा है भाई यहाँ का। अब यहाँ का पता लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और मालूमात करते हैं यहाँ के लोगों से, जो यहाँ पे एक घर बना हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पर एक घर बना हुआ है, और ये हैं कौन है अम्मा जी? ये 700 हाफिज 700 हाफिज़ हैं, हाफिज़ बुलंद शाह जी। तो अम्मा जी हैं यहाँ पर, वो तबीयत उनकी ख़राब है, लेटी हैं, पीछे आपको दिख रहा है। उनके जो है वो बता रही हैं कि हाथ में उनका कांटा लग गया था, लकड़ी तोड़ रही थी, बेचारी अकेली रहती हैं इस घर के अंदर और इस टीले पर। तो अभी अम्मा जी इनकी क्या? हाँ जी, हजरत की ये खासियत है, ये बुखारा शरीफ से आए थे जी, इन शाहजहाँ ने बुलाया था इनको। शाहजहाँ ने बुलाया था जी जी।
तो साहिजा ने बुलाया था, दिन में दीवार बन जाती थी, रात में हाँ। बहरा देते थे जिन्नात अच्छा, ताजमहल की। ताजमहल की। अच्छा जी जब किसी ने बताया, किसी हाफिज ने, उलमा ने, जी कि आप जाइए बुखारा शरीफ, जी माँ जाइए, माँ से आप हाफिजों को लेके आइए, जी। जब ये आपका ताजमहल तालीम हो। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तालीम होगा जब ये लोग गए, जी साजा खुद गए चल के, जी जब गाड़ी घोड़े तो है नहीं थे। जी 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 हाँ, हाथ से गए, जी 6 महीने में पहुंचे। जी जाके आपने माँ पूछा, जैसे आप पूछ रहे हो, जी 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 लोगों ने बताया जी कि ये यहाँ है, ये इनका घर है। जी और वहीं ये 4 भाई रहते थे, अहमद बुखारी साहब, जी जलाल बुखारी साहब, हमजद बुखारी साहब, लाल बुखारी साहब। जी। ये उनके चारों भाइयों के पीर हैं। अच्छा, जो पीछे हम होकर के आए अभी जी, वहाँ जी, पर। पीर हैं अच्छा ये। अच्छा, आप उनके समझे। पीर हैं। जी। तो जब लेके आए हम्म, तो आपने साजा से कहा कि भाई इसमें तो जिन्नात और देवों का कब्जा है, जी मैं 40 दिन पढ़ूंगा, जी चिल्ला करूंगा 40 दिन का, जब इनको ले जाऊंगा जी जहां मैं रहूंगा। जी जी बोले ठीक है। जी सरकार हमारे हजरत ने, अहमद बुखारी साहब ने, इन्होंने पढ़ाई करी, जी जिन्नात उनको देवों को जलाया जी और जिन्नातों से कहा कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, जी जो मैं कहूं वो तुम करो। जी उन्होंने इकबाल किया जी सरकार से। जी तो जब 40 दिन करके फिर बोले कि भाई इसका नक्शा जाइए बेरिया वाले बाबा से कहिए, जाके वो बना देंगे नक्शा। अच्छा अच्छा। तो साजा बोले कि बेरिया वाले बाबा कहाँ हैं? जी। कि बेरिया वाले बाबा हैं आप वालीवाल पार्क में, वहाँ जाइए। अच्छा। जब वो हयात थे, जिंदा थे, जी 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 आप बैठे हुए थे। जी फकीर जी मैं क्या कर सकता हूँ जी कि आप तो बहुत कुछ करते हो, अल्लाह वाले हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, जी। आप मुझे एक नक्शा बना के दे दो। मेरी बीवी ने सातवें आसमान की बशारत हुई थी, जी इस तरीका से आप वो नक्शा बना दो मुझे। जी जब उन्होंने नक्शा बना के दिया उनको, जब इन्होंने ये टीला छांटा था, ये वाला टीला साजा को ले, जब क्या आलम था इस जंगल का। जी हम आए थे जब भी इस जंगल का क्या आलम था, पेड़ भी नहीं था एक भी। जी। 25-30 साल हो गई मुझे यहाँ 25-30 साल हो गए आपको? हाँ जी। जी। बेटा खो दिया जवान मैंने। अच्छा, बेटा कैसे चला गया आपका? फांसी से टांग दिया गया उधर, कहाँ हमारी पे? किसी से रंजिश, पीछे पेड़ पे, और वहीं जहाँ यहाँ सामने पीछे। अच्छा, सामने पीर। अच्छा जी। सब जिन्नाती एरिया है, सब जिन्नाती एरिया ये टोटल घर है, मकान है उनके, सब कुछ है। जी जी। तो ये इनकी रात- कहानी है। रात में उठा के ले गए, अच्छा सुबह 6 बजे लटका मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 पता बेटे नहीं। थे। जी जी जी। शोहर तू चला गया, उसको भी भगा दिया, अच्छा लापता है। अच्छा अच्छा। सिर्फ भी हमको रोका है, यहाँ पे हमें नहीं जाने देते हैं जी। तो मैं नहीं जाना, तुम्हें यहीं मरो, जिंदा रहो, सब कुछ रहो, यहाँ करो, जी चाहे पड़ी रहो। जी अब 2 पोते हैं, जी। एक 16 साल का है, एक 13वें साल में है। तो आपकी उम्र पूरी यहीं गुजर गई? मेरी उम्र यहीं गुजर गई भाई। अच्छा अच्छा इनकी शहंशाह के सदके जाऊं, जी खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, अल्लाह देता है, मेरा खुदाए जी जी, करीम, खुदा ही देता है। खुदाए करीम जी इनके हुक्म से सदका देते हैं, जी। खाने पीने की कोई तकलीफ तो नहीं। ये 700 इमाम साहब हैं। ये सबके उस्ताद हैं, हाफिज वो जो हाफिज बुलंदशाह जी 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 जी, कोने में। कोने में? हाँ जी, जाली का है। अच्छा। और सब जमीन दोस्त है, सुपरते खा के, हैं? सुपरते खा के, सबकी कच्ची कब्रें हैं ये। सबकी कच्ची कब्रें हैं जिन्होंने बनाया था। हाँ, और उस्ताद जी हैं। जी इनका फजलियत, जिसने जो मांगा है यहाँ, जी, उसकी मुराद खाली नहीं गई। ऐसा है। 20-20 साल, 35 साल आधी उम्र हो जाती है, जी और मात्र 5 चिल्ले करे हैं मैंने, जी। अमल किए हैं। जी एक से चढ़ गई, जी थोड़ी सी रह गई है। जी बुध वाले दिन भीड़ होती है, जी। बहुत काफी गुसल होता है आपका। यहाँ पर? हाँ, बाबा का 3:30 बजे होता है, जी जी जी। गुसल होता है। हम्म, मेला आ गया, अब 2-2.5 महीने रह गए हैं। अब जी जी रजब में होता है, जी टिक्कियों से 5 दिन पहले, जी चांद की 15, 16, 17 जी। आपका, फिर 10 दिन बाद अहमद बुखारी साहब का। अहमद बुखारी साहब? हाँ, क्योंकि पीर है ना ये उनके। जी जी जी। जब उनके संदल चढ़ेगा, तो उनके उस्ताद वही हैं उनके? नहीं, ये हैं, ये पीछे ये सरकार है हमारी, जाली कोने लग पे रही जाऊँ? है। कोने पे जाऊँ? हाँ। अच्छा अच्छा।
जब उनके संदल चढ़ेगा उनके उर्स तो में। पहली जो नहीं रखी थी, पहली जो ईंट रखी थी ताजमहल की, वो इन्होंने रखी थी या उन्होंने रखी थी? नहीं 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 नहीं, ईंट तो उन्होंने ही रखी थी शाहजहां। इन्होंने कहा था अच्छा कि अच्छा आप भी तो बली हो। अच्छा बोले नहीं सरकार, बोले आप रखोगे ईंट को, जो मैं कह रहा हूँ हाँ। ईंट आप रखिए। अच्छा, रीट तो शाहजहां ने रखी हाँ, थी? ईंट उन पे ही रखवाई थी इन्होंने, अच्छा, इन्होंने रखवाई थी सरकार ने। हाँ, हाँ, तब वो जिन्नातों ने ताजमहल बनना चालू। जब शुरू हुआ, जब बना है, अच्छा। 22 साल काम किया है भाई। ठीक है और ठीक है लिखा हुआ ठीक ये है। भीतर वाली गेट पे जाना, जी जी। पूरा सिजरा अरबी में इन्हीं के हाथ का है। कहाँ पे, कौन सा वाले गेट पे? भीतर जाके, अच्छा यहीं पे। हाँ, नाम है इनके वालिद का, क्या नाम है, सब लिखा होगा। अब्बा जी ने लिखा? हाँ, इन सरकार ने। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई खाली बहुत नहीं। खुशी हुई अम्मा जी आपसे बात करके, बहुत खुशी दूर हुई। के आते हैं, मेरठ के, अलीगढ़, दिल्ली, बम्बई, जी 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 गुजरात, बहुत दूर दूर के आते हैं। जी जी। अब ये पता नहीं क्या रजा है, बनने नहीं। गाइस, आपने अम्मा जी की बात सुनी। जैसे भी जिसने भी बुनियाद रखी थी, ताजमहल बनता था और गिर जाता था, ताजमहल बनता था, मतलब पूरी दीवार नहीं हो पा रही थी। ये मैंने भी सुना है, पढ़ा भी है हमने लोगों ने। मगर फिर इन इमाम साहबों को, जहाँ से हम आए हैं, उन्हें और इनको बुलाया गया। ये जो है चार भाई थे, चार भाइयों को ने बुलाया गया, इन्होंने दुआ करी और अरब से बुखारी और जो है फिर उसके बाद में जो है इन्होंने शाहजहां के हाथों से वो ईंट रखवाई। ये रखवाने के बाद में अब सही असली का बात का पता लगाया हमें आने के बाद में, ठीक है। तो तब वो ताजमहल पूरा बनके तैयार हुआ। तो उनकी ही ये जो है दरगाह है चारों भाई की, एक वहाँ पे जहाँ से हम आ रहे हैं, एक यहाँ पे जहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये देखिए, यहाँ पर हैं और जहाँ से हम आए हैं, एक तो ये बने हुए हैं, एक इधर हैं और एक इसके पीछे हैं, और एक जहाँ से हम आ रहे हैं। चारों पूरे भाई हैं और चारों तरफ भाई जंगल ही जंगल है। उस जंगल के अंदर ऊंचे टीले पर ये बेचारी बुढ़िया रहती हैं और अम्मा जी, और ये काफ़ी इनका पूरा अर्स यहीं गुजर गया। इनका आदमी जो शोहर है वो छोड़कर चला गया, इनको पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और इनके जो लड़का था वो फांसी लगा के ख़त्म हो गए। अब क्यों हुए, कैसे हुए, वो बता रही थी कि वो सब जिन्नातों का कमाल है। यहाँ पे पूरा जिन्नातों का बसेरा है, जितने भी जिन्नात थी इनके अंडर में ही काम करते थे ये। तो गाइज़, यहाँ का नज़ारा यही था। तो चलते हैं गाइज़, यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं पार्किंग पर। हम टाइम काफ़ी हो चुका है और हमें कहीं और भी जाना है, और मोबाइल जो हमारा डाउन होने वाला है और कैमरा भी हमारा डाउन हो चुका है। तो काफ़ी टाइम हो गया है हमें। चलते हैं हम सीधे पार्किंग पर, निकलते हैं यहाँ से। देख लिया आपने उठने से बनने तक की पूरी कहानी आपने जानी इस वाले ब्लॉग में। तो सो गाइज़, चलते हैं पार्किंग। तो भूख लगी थी बहुत तेज़ और गाड़ी में पहुँचेंगे करीब हम 2 किलोमीटर चल गए अभी। तो हम ले रहे हैं बीच में अमरूद, केले, सेब खाने के लिए। रास्ते में बैठे हैं छोटी सी बस्ती में चलते हुए और खा रहे हैं अमरूद, क्योंकि भाई भूख लगी है बहुत तेज़। तली भुनी चीज़ तो खा नहीं सकते, तो इसलिए भाई अमरूद खा के, फल व ऐसी चीज़ खा कर भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी पे खाना रखा है कल का हमारा, तो उसे खाएंगे अब जाके, अगर ख़राब ना हुआ होगा तो। पार्किंग में जाने से पहले हम सोच रहे हैं भाई ले लें यहाँ का पेठा बहुत मशहूर है आगरे का। तो हम घुस गए हैं पेठे की दुकान पर। ये मशहूर पेठा है भाई, आगरे का मशहूर पेठा। तो अभी देखते हैं हमें कौन कौन सी क्वालिटी हैं आपके पास। मेरे पास में पान पेठा है, चॉकलेट पेठा, बटर बर्फी पेठा, सैंडविच पेठा, चमचम पेठा, बटर स्कॉच पेठा। और तो चमचम पेठा क्या रेट है? तो गाइज़, हमने पेठा नहीं लिया क्योंकि भाई हमें अच्छा नहीं लगा देखने में, क्योंकि उसमें से कुछ खाने के बाद सिलेंडर भाई ने बताया और हाजी जी ने और शमशाद भाई ने, कोई स्मेल सी आ रही थी भाई उसके अंदर, तो मैं ख़राब सा लग रहा था। कहीं आगे से लेंगे। अब चलते हैं सीधे हम पार्किंग पे, पकड़ते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो गाइज़, हम आ चुके हैं पार्किंग पर और मोबाइल ने साथ देना कर दिया है, बंद डाउन हो चुका है भाई मोबाइल। अभी जो है गाड़ी के सॉकेट पर लगाया है मोबाइल को, मोबाइल पे सॉकेट पर लगा के वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी थोड़ा खाएंगे खाना हम, और यहाँ से हमारा जो टूर है अब वो है सीधा जो है आपका फतेहपुर सीकरी का, जो सलीम चिश्ती की मज़ार है। बहुत लोग आते हैं, बुलंद दरवाज़ा है। पहले भी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, फिर जा रहा हूँ भाई, इन लोगों का मन है, शमशाद भाई का मन है तो जा रहा हूँ इसलिए मैं। तो ये वाला ब्लॉग मैं भाई यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता
ठीक है, तो अगर मेरा फतेहपुर सीकरी का ब्लॉग देखना हो आपको तो मेरे जो है इस वाले डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या फिर आप खुद सर्च मार सकते हो। तो फिर मिलूँगा एक न्यू ब्लॉग के साथ में भाई, चमचमाते। तो भाई लेता हूँ आपसे इजाज़त, आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, चलता हूँ भाई, बाय बाय।